हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, हमने 28 तारीख की पहली शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे दिया था, लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें क्वेश्चन फेक हैं, गलत बता रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि अगर आपको ये क्वेश्चन फेक लगते हैं तो आप कमेंट करके बताया करो कि भाई कौन से क्वेश्चन आपने देखे हैं वहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे बिल्कुल ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, गाली वगैरह कमेंट करते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा, जब टाइम था पढ़ने का तब तो आप पढ़े नहीं। ठीक है, अब पेपर बिगड़ गया तो इसमें हमारी गलती नहीं है। पूरे 4 महीने दिल्ली पुलिस ने आपको दिए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे भी आरामखोर हैं जो पढ़ते तो है नहीं, अब पेपर गया बिगड़े तो अब गाली देंगे वो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरा है, ये क्वेश्चन में कोई घर से बना के आपको नहीं दिखा रहा कि ये क्वेश्चन आए थे। जो बच्चे आपके द्वारा, आप में से ही कुछ बच्चे हैं जो पेपर देने गए थे, उनसे हमने फोन पर बात की है। फोन पर बात करके क्वेश्चन हम राइट करते हैं और वो आपको बताते हैं। बात आ गई समझ में? ऐसे नहीं कि हमने कहीं से उठा के आपको दे दिया। ठीक है, जो भी हमारे साथ ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो पेपर देने जाते हैं तो उनसे हम फोन पे बात करते हैं और उनके आधार पे हम क्वेश्चन देखते हैं। और ऑनलाइन पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, एक आध क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान हो तो याद भी रहता है। कई बार बच्चे घुमाकर भी बताते हैं कि सर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो एग्जैक्ट तो किसी को याद नहीं रहता। विशेषकर मैथ और रीजनिंग में तो इतना बता सकते हैं, सर यहां से क्वेश्चन बन रहा था, यहां से। एग्जैक्ट अगर कोई आसान क्वेश्चन है तो उसकी याद रह जाती है संख्याएं भी, नहीं तो याद भी नहीं रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो बड़ी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन आए थे, तब तो लगे अच्छा। अब आप करते हो नेगेटिव कमेंट, ये फेक क्वेश्चन है तो ओरिजिनल है वो तुम बता दो। ये क्वेश्चन भी आपके द्वारा ही भेजे गए हैं। ठीक है, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो रियल क्वेश्चन है वो आपको दिखाई जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की इस एनालिसिस को दोबारा से हम देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ में। तो मैथ में सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल आसान था। कुछ क्वेश्चन यहां पे मॉडरेट लेवल के थे। हाँ, जीके है उसने थोड़ा सा आपको यहां पे टाइम कंज्यूम करने के लिए मजबूर किया है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और कुछ क्वेश्चन सोचने वाले थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात करें मैथ की तो मैथ में कुछ भी अलग नहीं था जो हमारे मॉक टेस्ट से अलग रहा हो। ठीक है, लेवल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं परसेंटेज से 4 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मेंसुरेशन से इस शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीआई एंड एसआई, एक क्वेश्चन सीआईएसआई का थोड़ा सा लेंदी है, जबकि 2 क्वेश्चन यहां पे बिल्कुल आसान है। 3 क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से है। एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया है, वो फैमिली बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वहां से, दादा पोता पिता पुत्र इस प्रकार से जो क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन एवरेज का है। ठीक है, देखो हार्ड और मॉडरेट में यही फर्क है। अब कई बच्चों को नॉर्मल सा सवाल भी नहीं आता, उनके लिए वो भी मॉडरेट हो जाता है। उनको केवल ये पता है इजी पेपर का लेवल बोला, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हार्ड होता है, सुन रखा है ना। उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट कहलाएगा और कौन सा क्वेश्चन एवरेज आएगा। जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता वो उनके लिए मॉडरेट हो जाता है और जो आता है वो इजी हो जाता है। पहली चीज तो ये है। ठीक है, तो एवरेज में जो क्वेश्चन आया है वो मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, मॉडरेट का मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। मॉडरेट का मतलब होता है जो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, यहां पे टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस एलसीएम और एचसीएफ से है। तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन का डाटा हमारे पास ये है जो आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी देर में दूसरी शिफ्ट का भी हम एनालिसिस देंगे, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, एक ही वीडियो मैंने 3 बार शूट किया दोस्तों। इसके अलावा बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में वही ट्रेंड जारी है। नॉन वर्बल रीजनिंग से 12 से 13 क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं आपके। मिसिंग फिगर, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ये 12-13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा नंबर सीरीज आ रहा है, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आज भी नहीं देखा गया। कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन आज भी यहां पे नहीं देखा गया है बच्चों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस की बात करें तो यहां पे हिस्ट्री में दोस्तों लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे पेपर निकलते ही और अब भी आ रहे। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। मेरे अनुसार यहां से 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं दोस्तों। और आज तो मध्यकालीन भारत भी पूछ रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हमें हमारे
में प्राप्त हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पॉलिटी से 4 क्वेश्चन CAG और विधानसभा सीट का पूछ रखा है, एक विधानसभा एक राज्यसभा सीट का पूछ रखा है, किस राज्य की ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, संसद से पूछ रखा है, तो 4 क्वेश्चन यहां से बने हैं। ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। हिमालय के ऊपर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का सबसे छोटा राज्य पूछ रखा है, और एक और क्वेश्चन पूछ रखा है जनसंख्या पे ही, ठीक है। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के बन रहे हैं। साइंस की बात करें तो साइंस से वही ट्रेंड है, 12 से 13 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा है दोस्तों आज भी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो आज से पूछे गए हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है दीन ए इलाही, आपसे पूछा गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा विधानसभा वाला था या राज्यसभा वाला सीट वाला राज्य आपसे पूछ रखा है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछ रखी है, ठीक है। जायद फसल, 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से जायद फसल कौन सी है ये आपसे पूछा गया था। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है, किस देश से लगती है, ये भी आपसे पूछा गया था। रबी की फसल शायद ये पूछा गया कब बोई गई है, कब काटी जाती है, ऐसा कुछ पूछा गया था, यानी रबी की फसल पर क्वेश्चन था। गुरुमुखी लिपि के बारे में पूछा गया था, किसने इसका आविष्कार किया है, ठीक है। इसके अलावा 1897 में चापेकर बंधुओं को जो फांसी दी गई थी उसके ऊपर यहां पे सवाल है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कि इनमें से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है। चोरा चोरी कांड के ऊपर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर सवाल है, स्वराज पार्टी के ऊपर सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल से संबंधित एक आपका पॉलिटी से सवाल पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलत बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2 पुस्तक आपसे पूछी गई थी, एक था गीता रहस्य और एक था हुमायूंनामा, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे गलत है, ऐसा नहीं पूछा गया था, ठीक है। सुदर्शन झील के ऊपर भी क्वेश्चन था, पाल वंश के संस्थापक, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताया करो कि भाई कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हो सकता है आपके ध्यान में ना हो, ऐसे क्वेश्चन आए भी हो, या हो सकता है आपने जितने अटेम्प्ट किए वहां से क्वेश्चन आपकी नजरों से ना निकले हो दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए हो, ठीक है, क्योंकि पूरी जांच पड़ताल के साथ ही हम आपको ये क्लास देते हैं, छोटी सी वीडियो एनालिसिस के आधार पर। हमारा वो काम नहीं कि पूरे 1-1 घंटे लाइव रह के आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना नहीं है, बात है कि समझ में। तो खामखा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं वो ये हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर क्वेश्चन है, मेल या फीमेल का पूछा गया, कौन सा पूछा गया मुझे नहीं पता है। 2024 के राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होंगे ये भी आपसे पूछा गया है। भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन है कि गायिका के क्षेत्र में किसे मिला है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये भी आपसे पूछा गया है। आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन जरूर है दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन हमें मिला था कि आईपीएल में 2020 में ऑरेंज कैप किसे मिली है, और ये क्वेश्चन हमें मिला है कि पहला आईपीएल किसने जीता है दोस्तों, ये पूछा गया होगा। अर्जुन पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो शायद हमारे पास ये मिला था कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, लेकिन अर्जुन पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन जरूर है। एक पूछा गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, नोबेल शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों किसान सहाय योजना के ऊपर क्वेश्चन है कि किस राज्य की योजना है। और मक्का अवार्ड जो कि यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। कुल मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन यहां से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कंप्यूटर, तो यहां पे पूछा गया था पहला सुपर कंप्यूटर अब भारत का पूछा गया था, किसी देश का या किस पीढ़ी का पूछा गया ये नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। फंक्शन की के ऊपर क्वेश्चन है और 3 से 4 क्वेश्चन आपकी फुल फॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है। और आविष्कार 2-3 लैंग्वेज मेरे ख्याल से क्वेश्चन था वो। यहां पे वाईफाई का आविष्कारक पूछ रखा आपसे, वाईफाई का पितामह का क्या पूछा था। एक आईपी एड्रेस का आविष्कारक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे फिल फॉर्म के पूछ रखे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपसे बेसिक जानकारी से आपसे पूछ रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर पेपर का लेवल कहा जाए तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट कहा जाएगा। लगभग 60% क्वेश्चन आपको इजी मोड पे मिले होंगे और 40% में आपको थोड़ा सा टाइम
लगाना पड़ा होगा सोचने के लिए। विशेषकर मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे जिनमें आपको कैलकुलेशन लंबा करना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर कुल मिलाकर यहां पे गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो यहां पे अगर इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे 75 से 75 से 79 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट यहां से माना जाएगा। वही बात करें दोस्तों सेफ स्कोर की तो यहां पे 72 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ये एनालिसिस दोस्तों केवल हम मेरा पर्सनल विचार है, जो बच्चों के फीडबैक है उनके आधार पे दोस्तों। ठीक है, सारी की सारी जो कट ऑफ है सभी शिफ्ट खत्म होने के बाद कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, कैसा लेवल रहा हर शिफ्ट का, इन सब पर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन केवल एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया है। ये कट ऑफ बहुत ज्यादा भी कम हो सकती है और बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि बच्चे किस प्रकार से एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अब भी एग्जाम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम से वंचित हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी नालायक हैं जो 3 से 4 महीने उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे भी कुछ होनहार हमारे बीच में मौजूद हैं। ठीक है, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, केवल एक चीज आती है कि ये फेक क्वेश्चन है, ये फेक क्वेश्चन है, ये फेक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो अगर फेक आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तब तो हम भी आपको पसंद करें। अब खामखा तुम बेवजह के कमेंट करते हो तो दिमाग ही खराब करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा करा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए।